हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में किस तरह काम हुआ। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को डाउनफॉल देखने मिला था। मैंने जो लेवल्स बताई थी वही से मोमेंटम बढ़िया हम लोगों को मिला है। मैंने कहा था जो यहाँ पे सपोर्ट बनाया है उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोगों को एंट्री लेनी पड़ेगी, और वैसी हुआ 22,600 के नीचे हम लोगों ने एंट्री ली थी और हम लोगों को बहुत स्मूथ मोमेंटम मिला है। निफ्टी 51 बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करने मिला है। तो यहाँ पे जब मार्केट टूटना शुरू हुआ कंटिन्यूसली, हम लोगों ने वेट किया। यहाँ पे आके जब उसने एक फॉलोअप कैंडल लिया ऊपर और हम लोगों ने एक ब्रेकडाउन का वेट कर, जैसे ही ब्रेकडाउन मिला हम लोगों को, हमने हाई का स्टॉप लॉस लग के जो नीचे रेजिस्टेंस था उसका टारगेट हम लोगों ने लिया और हम लोगों को वही एक्जैक्ट टारगेट मिला। उसके बाद में कंटिन्यूसली मोमेंटम आया, पर हम लोग वहाँ तक रुके नहीं थे, हम लोगों ने ट्रेल नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके हम लोग बाहर निकल गए। वैसे निफ्टी बैंक में आ जाएंगे। निफ्टी बैंक में देख सकते हैं कि जब मार्केट कंटिन्यूसली फ्री फॉल दे रहा था, हम लोगों को ऑलरेडी निफ्टी 50 में ट्रेड चल रहा था, बट जैसे हम लोग निफ्टी 50 के ट्रेड से बाहर निकले, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे उसने एक ब्रेकडाउन देके फॉलो बैक लिया और नीचे वापस उसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो हम लोगों को यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करने मिला है। हम लोगों को यहाँ पे भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:1 से ज़्यादा ही मिला था हम लोगों को, 1:1.7 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था हम लोगों को निफ्टी 50 में, और सेम सेंसेक्स के साथ भी हुआ था। सेंसेक्स में भी हम लोगों को बहुत बढ़िया काम करने मिला है। तो अब देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए मंडे को किस तरह काम करने मिल सकता है। तो आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। 60 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि एक जो नीचे रेजिस्टेंस है 22,250 के आसपास का, उससे ऊपर ही, और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये भी देख सकते हैं हम, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर ही चल रहा है अभी 22,400 से लेकर 20,500 के बीच में। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और 5 मिनट टाइम फ्रेम देख लें किस तरह काम करने मिल सकता है, तो देखो ये जो बीच का जोन है ना, जो छोटा सा रेजिस्टेंस मार्क किया था, ये जोन 22,520 से लेकर 20,400 के बीच में अगर मार्केट का यही खुलता है तो हम लोगों को वेट करना है आइदर 22,520 का जो ब्रेकआउट है वो दे दे ऊपर साइड में, या फिर 22,400 का ब्रेकडाउन है वो दे दे नीचे। जहां पे भी हम लोगों को मोमेंटम मिलेगा उस साइड में हम लोग ट्रेड देने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट 22,520 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को एंट्री लेनी पड़ेगी 20,530 के आसपास में, और हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस रहेगी 20,500 की। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग वेट करते हैं ना, ब्रेकआउट देके जब नीचे आता है, फॉलोअप कैंडल लेता है और उसके बाद में हम लोगों को एंट्री लेने का चांस मिलता है, तो हम लोगों के स्टॉप लॉस छोटे रह जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हम लोगों का टारगेट रहेगा 20,650 का, ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। बट वही अगर नीचे देखना रहा तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। जो जोन है ना 20,360 का, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं कर देता है ना, फॉर एग्जाम्पल से 20,400 को ब्रेकडाउन भी कर दिया, फिर फॉलोअप कैंडल लेके जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी और हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 20,400 की, और हम लोगों का टारगेट रहेगा 22,250 का, ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उससे नीचे मोमेंटम दे देता है हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरह कल हम निफ्टी 50 में ऊपर साइड के लिए एंड नीचे साइड के लिए काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कि 60 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं हम, तो देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है नीचे 48,650 के आसपास का, वो सब बढ़िया सा वापस से सपोर्ट लेके वो एक ऊपर मोमेंटम दिखाया और एक रेड कैंडल क्लोज कर दी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और वही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जोन है 49,050 से लेके 48,650 के बीच में का। अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन हो जाता है ना, इस पूरे जोन में, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इधर ऊपर साइड या नीचे साइड। तो नीचे साइड के लिए इतना बड़ा वेट नहीं करेंगे, पर ऊपर साइड के लिए हम लोग देखें कि जैसे ही 49,100 का ब्रेकआउट दे देता है और फिर से एक मतलब रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, फॉलोअप कैंडल निकलती है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 49,000 की या फिर 49,100 की, आइदर जो भी एट द मनी पे चलेगी हम लोगों को वो लेनी है। फॉर द टारगेट ऑफ हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, जो ऊपर का ये रेजिस्टेंस बनाया है इसने 49,400 का, ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर साइड के लिए। हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 49,100 या 49,000 की। तो इस तरह कल हम लोग ऊपर के लिए काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और नीचे साइड के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक 48,800 को ब्रेकडाउन नहीं देता। मतलब ये जो जोन है ना, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन आ जाता है और फॉर एग्जांपल अगर नीचे खुल जाता है ना, नीचे खुलता है तो हम लोगों को 48,655 का वेट करना पड़ेगा। इसका जब ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे या फिर ट्रेड नहीं लेके। और अगर ऊपर ही खुल जाता है यहाँ पे तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा 48,870 का ब्रेकडाउन देने का, तो हम लोग नीचे का टारगेट 48,650 का टारगेट देख सकते हैं। तो इस तरह कल हम बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए, नीचे साइड के लिए। और नीचे साइड के लिए हम लोगों का टारगेट रहेगा ये वाला, काफ़ी नीचे है 48,400 के आसपास का, अगर 48,650 ब्रेकडाउन दे देता है तो इस तरह कल हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। मिड कैप निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा जोन है। ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एक्सपायरी है तो हम लोग वैसे भी ज़्यादा काम स्पाइक्स में ही करते। तो ये मैं कर लूँगा रेजिस्टेंस। मान लो अगर मार्केट कल इसके ऊपर भी खुल जाता है ना,
तो वेट करना पड़ेगा। अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिल जाता है ना, इसके ऊपर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिल जाता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मतलब पहली रेड या ग्रीन कैंडल, बाद में उसके अपोजिट कैंडल, और उसके बाद में उसकी अपोजिट कैंडल अगर ऊपर साइड में मिल जाती है, तो हम लोगों को जो प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस रख के ऊपर का टारगेट देखना है। इस तरह हम लोग ओपनिंग रेंज में ब्रेकआउट में काम कर सकते हैं, ऊपर साइड के लिए और नीचे साइड के लिए भी सेम रहेगा। नीचे साइड के लिए तो अच्छा है, नीचे साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन दे देता है 11,030 का, तो हम लोगों को नीचे बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मिलने काम करने मिल सकती है। हम लोगों को बस है ना रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, फॉलो कैंडल का वेट करना पड़ेगा और फिर एंट्री लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हम लोग इग्नोर करेंगे। और हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जो है ना गैप जोन इतना दिख रहा है छोटा सा आपको, हम लोगों का टारगेट यही रहने वाला है 10,980 के आसपास का, ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये वाला। तो इस तरह कल हम फिर मिड कैप निफ्टी में भी काम कर सकते हैं, ऊपर साइड के लिए भी और नीचे साइड के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।